कर जोड़ूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीस। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांदी जाम गुलाम। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों पर शीस धरूं, कहूँ जो कहनी होए। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नाही। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। भावे बंदा बख्श दियो, भावे गर्दन। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो ग्रीब निवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नकसिक भरे। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। कुत्ता थारे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जाखें चोवा जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ो, दूर दूर जो राखो त्यों ही रहूं। जो देवो सो खाऊं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। दया है परमपिता परमेश्वर जी की, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके शुभ आशीर्वाद से आज दिनांक 8 मार्च 2023 उत्तर प्रदेश के कानपुर के हमीरपुर में, और ये सात संगति कुंडोरा में सात संगति जो है परमपिता परमेश्वर जी ने अपने विशेष आशीर्वाद से रखवाई है। इसके लिए हम परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का अनंत कोटि धन्यवाद करते हैं। हम उनको दंडवत वंदना करते हैं, जिन्होंने हम सभी सत्सेवक भाई बहनों पे ये विशेष मेहर की है। सात संगति की लाखों की भीड़ में से सतगुरुदेव जी ने अपने बच्चों को छाटा है सत्सेवकों के रूप में, और अपने उन बच्चों को परमात्मा निरंतर सात संगति के माध्यम से संदेशे दिलवा के, और उनका जो आत्मिक जो मैल है उसको साफ करके मोक्ष की तरफ लेके जा रहे हैं। ये विशेष मेहर है परमात्मा की, क्योंकि मालिक की वाणी है कि साध संगत हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार। निर्मल आदि अनादि है और गंदा सब संसार। हरि की भक्ति तो हमें मिल चुकी है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हरि कौन है, भगवान कौन है, परमात्मा कौन है। तो जब हमें पता चलेगा कि हरि है सतगुरु रामपाल जी भगवान, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाने दाने नो, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नु। और एक सत्संग में पूज्य गुरुदेव जी ने बहुत ही साफ तौर पे संकेत भी किया है इस बात का। मालिक ने इस वाणी का जिक्र करते हुए
कि आज से 300 साढ़े 300 वर्ष पहले आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी को वो कबीर परमात्मा हरियाणा में आके मिले थे हरि, और फिर परमात्मा कह रहे हैं कि आज वो परमात्मा फिर आ गए वो परमात्मा हरियाणा में। तो संकेत किया परमेश्वर ने अपने विषय में। अब क्या बताते हैं कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम तो फिरता दाने दाने मांगता फिरे और भगवान ने ढूंढा। कहते सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे। परमात्मा गरीबदास जी को आकर मिले थे हरियाणा, जब तक हरियाणा प्रदेश बना भी नहीं था, आज से 200 वर्ष पहले। उस समय गरीबदास जी ने कहा था हरि आए हरियाणे नु छुडानी गांव है जलाधर के अंदर हरियाणा में। वहां खेतों में परमात्मा आए थे कबीर साहब अपने सतलोक से। उस समय की वाणी कहा कि हरि आए हरि सर्व कला उस सतगुरु साहिब की, पूरा विश्व पूरे ब्रह्मांड उसी परमात्मा की कला है, उसी के द्वारा रचे हुए हैं। वो हरि वो भगवान इस हरियाणा में प्रकट हुए थे। अब 200 वर्ष पहले बोली हुई वो वाणी, ये क्षेत्र आज हरियाणा 1966 में हरियाणा बन गया। उसी विषय में कह रहे हैं कि तू की धक्के खाता अंडा है, भगवान तो हरियाणा में आए थे भाई, और अब फिर हरियाणा में आगे न सोच ले दास को वो ढंडोरा फिर पिटवा दिया और वह चीज फिर दे दी जो मालिक आप बता के गए थे। बोलो सतगुरु की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। तो मालिक ने संकेत कर दिया कि आज फिर आ गए परमात्मा हरियाणा में। तो भाई और बहनों, सबसे पहले जब हमें पता चलेगा कि हरि कौन है, और उसके बाद फिर मालूम चलेगा कि साध संगत क्या है। साध संगत हरि भक्ति बिन। तो हरि की भक्ति यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आके एक तत्वदर्शी संत की भूमिका में हमारे पूज्य गुरुदेव बन के उन्होंने हमें नाम दीक्षा दे दी, ज्ञान दे दिया, मर्यादा दे दी। तो ये है हरि। और हरि के बाद में दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या बताई परमात्मा ने मोक्ष के लिए? साध संगत। साध संगत माने हम जो भाई बहन हैं, परमात्मा ने बताया साध वही होता है जो अपने आत्म कल्याण के लिए जो प्रयास करता है। एक सत्संग में परमात्मा ने धर्मदास जी का उदाहरण देते हुए और हमारी आंखें खोलने का उन्होंने प्रयास किया है कि साध संगत किसको कहते हैं। क्योंकि बहुत सारे भाई बहन जो हैं वो भ्रमित करने में आजकल लगे हुए हैं भगत समाज को, साध संगत का दूसरा मतलब निकाल के कि साध संगति का मतलब है गुरुजी की संगत। उनका कहना भी ठीक है अपनी जगह पे, क्योंकि परमात्मा को भी साध कहते हैं, क्योंकि परमात्मा भी एक भगत की भूमिका निभाता है। लेकिन वास्तव में जो साध होता है वो भगत के लिए यूज किया है उस परमात्मा ने। ये छोटा सा एक सत्संग है 1.5 मिनट का, जिसमें परमात्मा ने हमें समझाया है इसके लास्ट में कि साध संगत किसको कहते हैं, ताकि हमारे में से किसी भी भाई बहन को कोई शंका ना रहे। क्योंकि जब तक शंका रहेगी तो हम परमात्मा की महिमा जो है निर्विघ्न रूप से नहीं कर पाएंगे। तो मालूम होना चाहिए कि साध संगत है क्या, उसके बाद ये वाणी समझ में आएगी कि साध संगत का मोक्ष के मार्ग में कितना बड़ा महत्व है। गाया और गाय के गोबर से खाना बनाने लगा तो एक मोटी लकड़ी जो बीच से थोची थी उसमें सुराख था आर पार, और उसमें ढेर सारी चींटियां थी। वो धर्मदास को अंधेरे में दिखाई नहीं दी। श्री धर्मदास साहिब जी ने चूल्हा बनाया, जंगल से लकड़ियां चुनी, उनको जला करके सेव की लकड़ी लगा के मोटी लकड़ी लगाई जो बीच से थोची थी, उससे अपना खाना बनाने लगा। अब वो लकड़ी जलती जलती जब निकट आई तब तक कुछ अंधेरा सा छट गया था, चांदना सा रोशनी हो गई थी, और जलती जलती लकड़ी चूल्हे के पास आ गई थी। धर्मदास जी की दृष्टि पड़ी तो क्या देखा कि चींटियां अपने अंडे मुंह में लेकर और कुछ वैसे उस लकड़ी के अंदर से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही हैं, और लकड़ी के बाहर एंड पॉइंट पर
अंतिम हिस्से पर एक तरल पदार्थ उबल रहा था, उबल रहा होता है, वो उबल रहा था, उसमें से चींटियां बाहर निकलने की चेष्टा कर रही थी, जल जल के उस पर गिर गिर कर चटक चटक होकर के वो जल रही थी, कुछ अंदर अग्नि से जल रही थी। ऐसे करोड़ों चींटियों की हत्या देखकर, हिंसा देखकर धर्मदास कांपने लगे, क्योंकि साधु आत्मा ही प्रभु पाने का प्रयत्न किया करती है, उनको साध संगत कहती है। तो वो साध आत्मा थी, परमात्मा ऐसे। तो आपको समझ में आ गया हो कि साध संगत परमात्मा ने धर्मदास जी का नाम लेके किसको कहा है, कि वो साधु आत्मा जिसके अंदर दया होती है और जो परमात्मा को पाने का जो प्रयत्न करती है, उसी को साध संगत कहते हैं। तो हम सब उस परमात्मा के बच्चे हैं, हम उनके विद्यार्थी हैं, उनके भगत हैं, और हम उस परमेश्वर को प्राप्त करने का ही हम प्रयास कर रहे हैं, उनके द्वारा दी गई भक्ति को अपना के। तो ये साध संगत है। और वैसे भी परमात्मा अपने हर शब्द में, अपने हर दोहे में लास्ट में क्या बोलते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। तो साधो शब्द उन्होंने हम भक्तों के लिए ही यूज किया है। तो परमेश्वर की वाणी है, साध संगत हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। हरि से भक्ति लेने के बाद, सतगुरु से भक्ति लेने के बाद हमारे को मोक्ष मार्ग के लिए साध संगत की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि साध संगति के अभाव में हम अपनी आत्मा को दृढ़ नहीं कर सकते। सतगुरु ने तो हमें ज्ञान दे दिया, नाम दे दिया, भक्ति दे दी, फिर हम भाई बहन उस ज्ञान के ऊपर हम जो चर्चा करेंगे उसको साध संगत कहते हैं। और मान लीजिए मुझे कोई चीज समझ में नहीं आ रही और मेरे से कोई पुराना भगत है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है, तो जब हम लोग साध संगति के माध्यम से एक जगह बैठेंगे, परमात्मा की महिमा करेंगे, ज्ञान पे चर्चा करेंगे, तो हमें बहुत सारी बातें भक्ति मार्ग की सीखने को मिलती हैं, नियम के विषय में, मर्यादाओं के विषय में, आत्मिक मजबूती के विषय में। तो हमारे अंदर भक्ति और भगवान के प्रति एक दृढ़ता आएगी, और वो दृढ़ता ही जो है हमारे को मोक्ष का मार्ग दिखाएगी। इसलिए परमात्मा ने साध संगत का एक महत्व बताया है। तो ये कलयुग की बिचली पीढ़ी में जिन जिन आत्माओं को भगवान ने साध संगति की दया बख्शी है, जो जो भाई बहन साध संगति से जुड़े हुए हैं, ये उनका सौभाग्य है।